अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने आरसी सर्किट को देखा था। अब हम इस वीडियो के अंदर स्टेप रिस्पांस ऑफ आरएल सर्किट देखेंगे। तो हमें आरसी सर्किट को हम देख चुके, तो हमें पता है कि स्टेप रिस्पांस क्या होता है। तो हम ये दोनों सर्किट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टेप रिस्पांस नहीं रखा क्योंकि अगर हम देखें तो आर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और वोल्टेज यहाँ पे अगर ये स्विच जो है वो लेस देन ज़ीरो पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, मतलब कि जो स्टेप फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये स्विच बंद होगा तो यहाँ से कोई ना कोई करंट गुजरेगा, वोल्टेज भी होगा, वोल्टेज होगा तभी तो करंट गुजरेगा। तो वो जो करंट गुजरेगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से वो गुजर रहा है, तो हम इसके साथ स्टेप फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस एक ही चीज़ देखनी है यहाँ पे, इक्वेशन, वही इक्वेशन है जो हमने आरसी सर्किट में देखी थी, बस जहाँ जहाँ वी था वो वहाँ वहाँ आई कर दें, ठीक है। आई एट टी, आई एट इन्फिनिटी, प्लस का आई एट ज़ीरो, माइनस का आई एट इन्फिनिटी, ई माइनस टी ओवर टॉप, बस ये कर दें, ठीक है। बस इस इक्वेशन को हम लेकर चलेंगे सारे सवालात में, और सारे सवालात जो हमारे हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास 7.12 है। तो ये हमारे पास पहला सर्किट गिवन है, हमें कह रहे हैं फाइंड आई टी फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है। टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो पे हमें आई टी निकालना है, मतलब कि हमें उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए। ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें आई एट इन्फिनिटी चाहिए, आई एट ज़ीरो चाहिए और टॉ चाहिए। तो आई एट ज़ीरो का मतलब क्या है कि जब स्विच टाइम लेस दैन ज़ीरो पर, ठीक है। और आई एट इन्फिनिटी क्या है, टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो पे, सही है। अब हम एक दफ़ा इस सर्किट को बना लेते हैं टाइम लेस दैन ज़ीरो पे, हम देखते हैं कैसा बनेगा। अब क्योंकि ये स्विच ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ज़रूर टाइम लेस दैन ज़ीरो पे ये स्विच बंद होगा, और जैसे ही ये स्विच बंद होगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसके पैरेलल में ये वाला रेजिस्टर है, तो ये रेजिस्टर इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, और ये वाला रेजिस्टर इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडक्टर होगा 2 ओम, इस तरह से करके हमारे पास 1/3H, और यहाँ से I गुजर रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारा सर्किट है इसके अंदर क्या लगा हुआ है, डीसी सोर्स लगी हुई है, और डीसी सोर्स लगी हुई है तो जो इंडक्टर होगा ये भी हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा, तो ये इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से गुजरने वाला करंट हमें पता करना है, कैसे, डायरेक्ट ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई आर होता है, आई निकालना है, V ओवर आर हो जाएगा। V हमारे पास कितना है, 10 है, आर कितना है, 2 है, ये हमारे पास आ जाएगा 5 एम्पेयर। ये 5 एम्पेयर क्या है, आई एट ज़ीरो आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, आई एट इन्फिनिटी निकालना है। आई एट इन्फिनिटी हम कब निकालेंगे, जब हमारे पास टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। अब हम इस सर्किट को टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो पर भी एनालाइज कर लेते हैं। टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो पे ये स्विच खुल चुका होगा, ठीक है। तो ये पूरा पाथ जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा, तो सारी चीज़ें हमारे पास बनी हुई होंगी, तो हम बना लेते किस तरह से बनी हुई होंगी, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर भी होगा, 3 ओम का रेजिस्टर भी होगा, और ये वापस से पाथ शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सोर्स लगी हुई होगी, ठीक है। यहाँ से गुजरने वाला हमें करंट पता करना है, तो आई एट इन्फिनिटी हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ओम्स लॉ यहाँ पर भी हम लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे देख लेते हैं, V ओवर R, ठीक है। जितने भी दोनों आ रहे हैं उनको हम सीरीज़ में सॉल्व कर लेंगे, 2 + 3 5 हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 10 है, रेजिस्टर 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर। ये हमारे पास क्या आ गया, आई एट इन्फिनिटी आ गया जो कि है 2 एम्पेयर, आई एट ज़ीरो भी आ गया जो कि है 5 एम्पेयर। ये दो चीज़ें आ गई। अब हमें टॉ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि हम RL सर्किट पढ़ रहे हैं तो ये L ओवर R से निकलेगा। कौन सा R होगा, जब हम टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बना हुआ था, प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, और यहाँ पे इंडक्टर, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं ना, अगर हमें क्या निकालना होता है, आर निकालना होता है, तो अब हम सोर्सेज को ऑफ कर लेते हैं। पहले हम इंडक्टर को शॉर्ट कर रहे थे, मगर हम आर के लिए सोर्सेज को ऑफ कर लेते हैं, तो ये क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट हो जाती है, ये इस तरह से पाथ बनेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों सीरीज़ में प्लस हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 2 है, 3 है, RTH के लिए दोनों को प्लस करेंगे हम, ये आ जाएगा 2 + 3 मतलब के 5 ओम्स। ये हमारे पास क्या आ गया, RTH आ गया। हमें क्या निकालना है, टॉ निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, L ओवर R करके निकालेंगे। L की वैल्यू,
तो हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू थी 1/3, RTH हमारे पास आ गया है 5, ये हमारे पास आ जाएगा 1/15 सेकेंड्स। ठीक है, हमारे पास टॉ भी आ गया, I@0 भी आ गया और I@∞ भी आ गया। तो अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन होती है I@t I@∞ प्लस का I@0 माइनस I@∞ इंटू ई माइनस टी ओवर टॉ। हम सारी चीज़ें इसमें पुट कर लेंगे और I@t फॉर टाइम ग्रेटर देन 0 निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम करते आए हैं। 2 एम्पेयर प्लस का I@0 है 5 माइनस का 2 ई माइनस टी ओवर 1/15। तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 5 माइनस 2 3 ई माइनस का 15 टी एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट आ गया फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0। ये हमने की है एग्जाम्पल 7.12। अब हम करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.12, जो कि हमारे पास इसी के जैसी है बिल्कुल। हम करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है सर्किट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे पहले हमारे पास जो है वोल्टेज सोर्स वगैरह गिवन होती थी, अब हमारे पास करंट सोर्स गिवन है और हमें वही कह रहे हैं कि करंट फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0 निकालना है। हम जब ये सवाल देखेंगे हमारे जहन में आना चाहिए हम टाइम ग्रेटर दैन 0 पे इक्वेशन यूज़ करेंगे I@∞ प्लस का I@0 माइनस I@∞ ई माइनस टी ओवर टॉ। तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे नहीं है, I@∞, I@0 और टॉ की वैल्यू। सही है, तो सबसे पहले अगर हम स्विच को देखें तो स्विच बंद होगा। सही है, ये हमारे पास इंडक्टर है 1.5 हेनरी का। स्विच जैसे ही बंद होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होगा तो ये वाला रजिस्टर जो है इग्नोर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा अगर हम इसको बनाएं तो। ठीक है, अब अगर देखें तो ये इंडक्टर है ना, क्योंकि ये सोर्स लगी हुई होगी तो ये इंडक्टर भी शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये हमारे पास 6 एम्पेयर की करंट सोर्स लगी हुई है। अब ये हमारे पास बन गया और हमें यहाँ से करंट निकालना है। अब अगर हम एक और चीज़ देखें ना तो ये पूरा शॉर्ट पाथ है, तो करंट यहाँ से आएगा और इसे आगे शॉर्ट पाथ मिलेगा तो ये इस रजिस्टर को भी इग्नोर कर देगा। तो ये रजिस्टर भी यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से गुजरने वाला करंट हमारे पास कितना होगा, यहाँ से गुजरने वाला करंट होगा हमारे पास 6 एम्पेयर। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और ये हमारे पास I@0 है। सही है, अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, दूसरी चीज़ निकालनी है हमें I@∞। I@∞ के लिए हम देखें तो ये स्विच हमारे पास खुला हुआ होगा। स्विच खुला हुआ होगा तो ये जो सारा रजिस्टर होगा ये लगा हुआ होगा और ये सारा पाथ जो है वो हट जाएगा यहाँ से। तो ये हम बना लेते हैं किस तरह से बना हुआ होगा। ये रजिस्टर होगा, ये इंडक्टर यहाँ लगा देते हैं, ये हमारे पास रजिस्टर होगा, यहाँ पे करंट सोर्स होगी 6 एम्पेयर। अच्छा, एक चीज़ अगर हम देखें तो टाइम लेस देन 0 पे भी यहाँ पे करंट सोर्स लगी हुई है, टाइम ग्रेटर देन 0 पे भी करंट सोर्स लगी हुई है। तो इसी को देखकर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो हमारे पास सवाल है ये स्टेप रिस्पॉन्स है। और किसका स्टेप रिस्पॉन्स है, RL सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो यही देख के हमें अंदाज़ा लगाना होगा। सबसे पहले दोनों सर्किट ड्रॉ कर लिएगा पेपर में, टाइम लेस देन 0 पर भी और टाइम ग्रेटर देन 0 पर भी। फिर अंदाज़ा लगाइएगा कि ये कौन सा सवाल है, सोर्स फ्री RC सर्किट है, सोर्स फ्री RL सर्किट है, कौन सा सर्किट है ये हमारे पास। सही है, तो ये हमारे पास जैसे ही अगर हम देखें तो स्विच यहाँ पे खुला हुआ है तो यहाँ से वो चीज़ हट गई। ये 5 ओम है, ये इंडक्टर है, इंडक्टर हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि करंट सोर्स लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास 10 ओम है। हमें करंट कहाँ से निकालना है, हमें करंट यहाँ से निकालना है। ठीक है, और हम सिंपल देख रहे हैं करंट यहाँ पे जैसे आएगा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I@t निकालने, मतलब कि I@∞ निकालने हम, मतलब कि टाइम ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं ना हम। तो अब हम इसको इस तरह से कर लेंगे कि हमारे पास CDR लग जाएगा। CDR कैसे लग जाएगा, जो निकालना होता है उसके अलावा वाला ऊपर आता है, 10/10 + 5 × 6। तो ये जगह 10/15 × 6 एम्पेयर करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में क्या आंसर आएगा। 10/15 × 6, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो I@∞ हमारे पास आ गया 4 एम्पियर्स। दूसरी चीज़ हमें टॉ निकालना है। टॉ के लिए हमें पता है कि सोर्स जो है हमारे पास हट जाती है और इंडक्टर या कैपेसिटर होता है वो लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ होगा, यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ होगा, ये भी रजिस्टर लगा हुआ होगा और ये क्योंकि करंट सोर्स है तो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, और ये 10 ओम का रजिस्टर है और ये हमारे पास 5 ओम का है। 10 और 5 हमारे पास सीरीज़ में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास
करंट सोर्स है ओपन हो जाएगी। अगर ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स होती तो ये शॉर्ट हो जाती और फिर ये कभी भी सीरीज़ में ना होते। सही है, तो RTH निकाल लेंगे हम यहाँ पे। जो टॉ के लिए R निकालना होगा वो हमारे पास क्या आएगा 10 प्लस का 5 जो कि आ जाएगा 15। सही है, 15 ओम आ गया। टॉ निकालेंगे L ओवर R करके। L की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, 1.5 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 डिवाइड बाई 15, 0.1। तो टॉ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.1 सेकेंड्स। टॉ आ गया, आई एट इन्फिनिटी आ गया, आई एट ज़ीरो आ गया। सिंपल हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, इन तीनों को पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं अब आई एट टी, आई एट इन्फिनिटी प्लस का आई एट ज़ीरो माइनस का आई एट इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारे पास ई माइनस टी ओवर टॉ। आई एट इन्फिनिटी की वैल्यू आई है हमारे पास 4, आई एट ज़ीरो 6 माइनस का 4, ई माइनस टी ओवर टॉ की वैल्यू है 0.1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, ई माइनस 1 डिवाइड बाई 0.1। ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 0.1 मतलब कि 10 माइनस का 10 टी एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट का आंसर आ गया। इस तरह से करके फॉर टाइम ग्रेटर देन 0 पे हमने करंट निकाला है। अब हमारे पास जो इसके आगे की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसमें 2 स्विच वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। फिलहाल के लिए हमने जो RL सर्किट है उसमें हमने वही वाली इक्वेशन यूज़ की, बस जहाँ जहाँ हमारे पास V था वहाँ वहाँ हमने I निकाल दिया। ठीक है, और I लगा दिया और हमारे पास जो सर्किट्स गिवन थे हम इस तरह से करके करंट निकाल लेते।